नमस्कार दोस्तों, जब महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की राजनीति का एनालिसिस करेंगे, जब आप महाराष्ट्र में तमाम क्षेत्रों का विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई रीजन, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों का हमने एक अलग तरीके से एनालिसिस किया। जब हमने अलग तरह से एनालिसिस किया तो एक आंकड़ा सामने आया, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था। महाराष्ट्र में 31 सीटें ऐसी हैं, 31 सीटें ऐसी हैं जिन पर लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर आप आकलन करें तो जीत हार का अंतर 5000 से भी कम था। यानी जो जीता वो 5000 से जीता या उससे कम से जीता, और जो हारा वो 5000 से हारा या उससे कम से हारा। 31 सीटें हैं। अब इनमें 16 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मजबूत था और 15 सीटों पर महायुति मजबूत था। यानी यहां एक कदम आगे महाविकास आघाड़ी नजर आता है दोस्तों। लेकिन इसमें जो चौंकाने वाला आंकड़ा है, चौंकाने वाला, जिन 16 सीटों पर महायुति पिछड़ा, उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी थी। यानी बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी को झटका लगा। और सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ दोस्तों? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पश्चिमी महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में। दोस्तों, महाराष्ट्र में अगर उत्तरी महाराष्ट्र को आप छोड़ दें तो बीजेपी लगभग हर रीजन में कमजोर है। पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में ये 31 सीटें थी जहां बीजेपी कमजोर पड़ गई। और ये सीटें 31 हैं दोस्तों। 31 सीटें बहुत होती हैं। सरकार बनाने बिगाड़ने में 31 सीटों का किरदार बहुत बड़ा होता है। अब महाराष्ट्र में महायुति को झटके पर झटके लग रहे हैं। आरएसपी जो गठबंधन का हिस्सा था, उसने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। वो अलग अपनी प्रत्याशी उतारेगा, वो भी नुकसान होगा महायुति का। दूसरी तरफ रामदास अठावले का सियासी भविष्य क्या है, उनको महाराष्ट्र में क्या मिलने वाला है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं। राज ठाकरे का क्या होगा, तस्वीर साफ नहीं। अजीत पवार को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही। एकनाथ शिंदे जो मांग रहे थे उससे बहुत कम उनको मिल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो खैर बात की बात है। दरअसल बीजेपी पूरी तरह से यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इतने मजबूत बन जाओ कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अपना बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, किसी सहयोगी दल का ना बने। यानी बीजेपी जिस पॉलिसी पर काम कर रही है वो पॉलिसी ये है कि छोटे दलों को, सियासी जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको कमजोर करो। और उनको कमजोर तभी किया जाएगा जब उनको सीटें कम से कम दो। अब आज की तारीख में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगले 24 घंटों में क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति अगले 48 घंटों में कितनी बदल जाएगी, कोई नहीं कह सकता। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी करवटें ही कुछ ऐसी हो रही हैं। और अब इन 31 सीटों पर मंथन का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि दोस्तों चुनाव में जीत चाहे 100 वोटों से हो, चाहे हार 50 वोटों से हो, जीत जीत है और हार हार है। लेकिन अगर 5000 वोटों से हार मिल जाए तो बड़ा टेंशन वाला मसला होता है कि 5000 वोट भी अगर आप इकट्ठा ना कर पाए। यानी दोस्तों बूथ की पॉलिटिक्स, वोट की पॉलिटिक्स, कार्यकर्ता को जोड़े रखने की पॉलिटिक्स, चुनाव कोई आसान काम नहीं है। और जब चुनाव इतना मुश्किल है, चुनाव इतना टफ हो रहा है, ऐसे मुश्किल दौर में जब सहयोगी साथ छोड़ दें और जो साथ हैं वो नाराज हो जाएं, तो दोस्तों मुश्किल तो होगी। और मुश्किल यह है कि महाविकास आघाड़ी जहां एक तरफ अपनी सारी सीटें क्लियर कर चुका है, कहीं से कोई शोरगुल नहीं है, महायुति में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। महायुति के तमाम नेता नाराज होते जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। और जो सीट शेयरिंग हुई है दोस्तों वो भी हैरान करने वाली है। हालांकि 48 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सी बड़ी खबरें आने वाली हैं, बहुत सी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर बनाकर रखिए दोस्तों, हमारी भी नजर है, आप भी अपनी नजर बनाइए। महाराष्ट्र के चुनाव के सियासी समीकरण, चुनावी विश्लेषण अगर आपकी नजर में भी कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।